बिहार की सियासत का सबसे बड़ा इम्तिहान खत्म हो गया है और अब सबकी नजरें टिक गई है इन एग्जिट पोल्स पर। 243 सीटों का फैसला तो ईवीएम में कैद है, लेकिन एग्जिट पोल का ट्रेंड साफ कह रहा है बिहार में एक बार फिर एनडीए की वापसी तय नजर आ रही है। दर्शकों, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, जहां हम आपको बताएंगे किसकी चली किसकी नहीं और कौन बनेगा बिहार का किंग मेकर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमडीआर न्यूज। बिहार में 2 चरणों में 243 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर और दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर जनता ने अपने नेता चुने हैं। मतदान भी इस बार उत्साहजनक रहा। पहले चरण में करीब 65% और दूसरे चरण में 68.42% वोटिंग दर्ज की गई है और अब जनता के फैसले से पहले सामने आ गए हैं एग्जिट पोल के संकेत। दर्शकों, आपको बता दें कि मैट्रिक्स आईएनएस के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। एनडीए को मिल सकती है 147 से 167 सीटें, जबकि महागठबंधन 70 से 90 सीटों तक सिमटता नजर आ रहा है। ऐसे में दर्शकों, चलिए जरा बारीकी से देखते हैं कौन पार्टी कहां ठहरी है। बता दें कि एनडीए में इस बार बाजी मारती दिख रही है नीतीश कुमार की जेडीयू, जिसे 67 से 75 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वही बीजेपी का प्रदर्शन थोड़ा नीचे, लेकिन मजबूत 65 से 73 सीटों के बीच रहने का अनुमान है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 7 से 9 सीटें, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 4 से 5 सीटें और रालोपा यानी रश्मि लोजपा को 1 से 2 सीटों तक सिमटने का अनुमान लगाया गया है। तो वही दर्शकों, महागठबंधन के लिए तस्वीर उतनी रोशन नहीं दिख रही है। आरजेडी भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं 53 से 58 सीटों के बीच उसका सफर थम सकता है। कांग्रेस 10 से 12 सीटों तक सिमटती दिख रही है, जबकि वीआईपी और वामपंथी पार्टियां मिलकर 10 से 18 सीटों के बीच रह सकती है। ऐसे में दर्शकों, अगर 2020 से तुलना करें तो तस्वीर दिलचस्प है। पिछली बार बीजेपी ने 74 सीटें जीती थी और जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई थी। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी 75 सीटों के साथ, लेकिन इस बार के एग्जिट पोल में समीकरण पलटते दिख रहे हैं। 2020 में महागठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब जेडीयू की वापसी ने एनडीए को बढ़त दिलाई है। बीजेपी जेडीयू का तालमेल फिर से मजबूत होता दिख रहा है, जबकि तेजस्वी यादव का जनाधार स्थिर तो है पर विस्तार नहीं कर पा रहा। ऐसे में दर्शकों, इस बार का चुनाव जातीय समीकरण से ज्यादा विकास और नेतृत्व के भरोसे पर लड़ा गया है। एग्जिट पोल यही दिखा रहे हैं कि जनता ने स्थिरता को तरजीह दी है। जमीनी स्तर पर भी यही एहसास था। मतदाता कह रहे थे कि उन्होंने काम देखने के बाद वोट दिया है, न कि केवल चेहरे पर। यानी इस बार का चुनाव सिर्फ गठबंधन नहीं, भरोसे की परीक्षा भी थी। ऐसे में दर्शकों, साफ है कि बिहार की सियासत में एक बार फिर नीतीश मोदी फैक्टर चल पड़ा है। 122 के जादुई आंकड़े को पार करने के लिए एनडीए के पास आरामदायक बढ़त नजर आ रही है, लेकिन आखिरी फैसला 14 नवंबर को आने वाले नतीजे ही सुनाएंगे। ऐसे में दर्शकों, बस अब इंतजार है ईवीएम की उस गिनती का जो तय करेगी कि बिहार में फिर नीतीश का तिलिस्म कायम रहेगा या तेजस्वी यादव कोई नया इतिहास लिखेंगे। फिलहाल एग्जिट पोल कहता है बिहार में एनडीए की वापसी तय है, बस मुहर बाकी है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एमडीआर न्यूज के साथ। धन्यवाद।